अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 की किस्त नंबर 85 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां अलन गोया गुंदुस को घोड़े पर सवार कराती है और उसे कबीले में घुमाने लगती है। गुंदुस बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद हैमा खातून भी वहां आ जाती है और गुंदुस को मुस्कुराता हुआ देखकर खुश हो जाती है। फिर वो अलमेला का शुक्रिया अदा करती है और उसकी बहुत सारी तारीफें करती है। इसके बाद वो दोनों खुशगवार मूड में बातें करने लगती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला ओगेदाई खान के असल ठिकाने पर पहुंच जाता है। इतने में एक आदमी नोयान के सामने आता है। नोयान उसे बताता है, मेरे खान को बताओ कि मैं आ गया हूँ और उन्हें बताओ कि सुल्तान गयासुद्दीन ने अर्तुगरुल साहब को इल्ची बनाकर भेजा है। ये सुनकर वो आदमी अंदर की तरफ चल पड़ता है। सब लोग घोड़ों से उतर आते हैं। फिर नोयान अर्तुगरुल को कहता है, अगर तुम कोई खेल खेल रहे हो तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्तुगरुल, खान के सामने मोहतात रहना। तुम्हारा इल्ची होने से खान को या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नोयान कहता है, हमारी एक कहावत है, सोचो ज्यादा और बोलो कम। अगर तुमने कुछ ऐसा बोला जिससे खान को गुस्सा आ गया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे और मैं अपने सबसे बहादुर दुश्मन को खोना नहीं चाहता। अर्तुगरुल आगे से कोई जवाब नहीं देता और अपने साथियों को कहता है, आप यही रुक कर इंतजार करो। हमारी जिम्मेदारी पूरी होने के बाद हम कबीले की तरफ वापस रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुगरुल और नोयान चलकर आगे आ जाते हैं। इतने में अंदर से एक आदमी आकर कहता है, ओगेदाई खान आपका इंतजार कर रहे हैं नोयान। अर्तुगरुल ओगेदाई खान के खेमे में पहुंच जाता है। ओगेदाई कोई खत पढ़ने में मसरूफ था। इतने में एक आदमी अर्तुगरुल के सामने खड़ा होकर उसका जायजा लेने लगता है और फिर ढोल बजाने लगता है। फिर दो सिपाही एक गर्म लोहा उठाकर वहां लाते हैं। वो आदमी कहता है, आपको इस गर्म लोहे के ऊपर से गुजर कर आना होगा अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल उस लोहे के ऊपर से गुजर कर आगे आ जाता है। फिर वो आदमी कहता है, खुदा करे कि गर्म लोहा तुम्हारे अंदर की शैतानी रूहों को बाहर निकाल दे। थोड़ी देर बाद वो आदमी ओगेदाई को कहता है, मेरे खान, इस तुर्क के साथ शैतानी रूहें नहीं आई। फिर ओगेदाई खान कहता है, सुल्तान ने मेरे लिए क्या पैगाम और तोहफे भेजे हैं अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मेरे सुल्तान ने जो पैगाम भेजा है वो मेरी जुबान की नोक पर है और उनका तोहफा इस थैले में है ओगेदाई खान। ओगेदाई खान कहता है, क्या तुम्हारे सुल्तान का तोहफा खानों के खान ओगेदाई खान के शाम के मुताबिक है। अर्तुगरुल कहता है, इस तेले में आपकी हुकूमत की किस्मत है ओगेदाई खान। ये सुनकर ओगेदाई खान चौंक जाता है और अर्तुगरुल की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में अलन गोया कहती है, क्या हुआ मरगिन, क्या तुमने खत हासिल कर लिया है। मरगिन कहता है, हाँ मैंने खत हासिल कर लिया है। इस खत में मंगोल जासूसों की हरकत का जिक्र है। इसमें बहुत अहम मालूमात है अलन गोया। अलन गोया कहती है, ये खत गुनल्ब के पास जाएगा मरगिन। हमारे आदमी सल्जूक सिपाहियों की वर्दियां पहनकर गुनल्ब के पास जाएंगे। कोने और किले के दरमियान लाजमी कोई खुफिया अल्फाज होंगे जिससे वो शनाख्त करते हैं। गुनल्ब समझ जाएगा कि वो सिपाही मंगोल है। फिर वो उनका पीछा करके उसके असल ठिकाने का पता लगाएगा। मरगिन पूछता है, तो फिर क्या होगा। अलन गोया कहती है, हम उन तीनों सिपाहियों को किसी और जगह भेज देंगे। गुनल भी पीछा करते हुए उस तरफ चला जाएगा। इस तरह हमारा नाम साफ हो जाएगा। मरगिन कहता है, और फिर वो मजीद हम पर शक नहीं करेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ओगेदाई खान के सामने खड़ा था। ओगेदाई खान कहता है, ये कब से हुआ कि चंगेज खान के तख्त की किस्मत आपके हाथ में आ गई है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानता हूँ कि आप एक अजीम खान हो जो चंगेज खान के कवानीन के साथ वफादार है, लेकिन शहरों को आबाद करने की बजाय आप उन्हें जलाकर बर्बाद कर देते हैं। ओगेदाई खान कहता है, क्या तुम सुल्तान गयासुद्दीन की इल्ची के तौर पर मुझे नसीहत करने आए हो या खराज तहसीन पेश करने आए हो। अर्तुगरुल साहब, सुल्तान को कहो कि वो खुदा का शुक्र अदा करे कि मैंने अभी तक उसके शहर नहीं जलाए। अर्तुगरुल कहता है, हम मुसलमान जिन शहरों को फतह करते हैं उनको जलाकर तबाह नहीं करते बल्कि उन्हें आबाद करते हैं। ये हमारी रियासत को रहमत वाली रियासत बनाता है और हम जानते हैं कि जो रियासत शहरों को बर्बाद करती है उस रियासत का जल्द या देर से गिरना लाजमी है। ये सुनकर ओगेदाई हंसने लगता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझे अपनी दीन की दावत दे रहे हो अर्तुगरुल साहब। कुछ देर बाद ओगेदाई कहता है,
हम और तुर्क हजारों सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तेंगरी वाहिद है जो इन सब से बड़ा है। चंगेज खान के मकाम पर बैठकर इस जमीन पर तेंगरी का वाहिद नुमाइंदा मैं हूँ। अब मुझे बताओ कि मेरी तख्त की किस्मत कैसे इस तेले में हो सकती है। अर्तुगरुल कहता है, हमारी सरहदों पर आपके सिपाही चंगेज खान के कवानीन को नहीं मानते। उन्होंने उन वादों को तोड़ा है जो आपने हमारे सुल्तान के साथ किए थे। हमारे सुल्तान ने इसीलिए मुझे एलची बना कर भेजा है। वो इन मामलात को खत्म कराना चाहते हैं। ये सुनकर ओगेदेई हैरान परेशान हो जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल के सिपाही बाहर खड़े थे और मंगोल सिपाही उनका मजाक उड़ा रहे थे और कहके मारकर हंस रहे थे। इतने में एक कमांडर आकर उन सिपाहियों को खामोश करा देता है और फिर आगे आकर पूछता है, क्या तुम लोग अर्तुगरुल साहब के सिपाही हो? तुर्गुत कहता है, हाँ। और तुम कौन हो? वो कमांडर कहता है, मैं कुतलू भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक तुर्क हूँ। मैं ओगेदेई की फौज का एक कमांडर हूँ। बामसी कहता है, तो फिर तुम मंगोलों के साथ क्या कर रहे हो? वो कमांडर कहता है, मैं दुनिया को फतह करने और शान और शोहरत के लिए यहाँ आया हूँ। खान की फौज में मेरे जैसे और भी कई तुर्क है। तुर्गुत कहता है, अल्लाह के हुक्म से अनातोलिया अब भी तुर्कों की हुकूमत में है। कमांडर कहता है, अनातोलिया के सारे सिपाही भी हमारे साथ मिल जाएंगे। आप थोड़ा आराम कर लो, मैं दोबारा तुमसे बात करूंगा। ये कहकर वो कमांडर चला जाता है। दूसरी तरफ का राजेसर किले में एक सिपाही अंदर आकर गुनल्ब को कहता है, हिसामुद्दीन का राजा की तरफ से 3 कासिद आए हैं हुजूर। गुनल्ब कहता है, उन्हें अंदर लाओ। इसके बाद 3 मंगोल सल्जूक सिपाहियों के बेस में अंदर दाखिल हो जाते हैं। गुनल्ब उन्हें खुशामदीद कहता है। फिर एक आदमी गुनल्ब को खत देता है। गुनल्ब उसे खोल कर पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओगेदेई खान कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने मेरे ऊपर चंगेज खान के कवानीन तोड़ने का इल्जाम लगाया? अर्तुगरुल कहता है, सच्चे अल्फाज एक तेज चाकू की तरह काटते हैं ओगेदेई खान। हमारे सुल्तान ने टैक्स दुगनी करने वाली आपकी शराइत कबूल कर ली है और वो अमन मुआहदे को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन इस अमन मुआहदे की सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको सरहदों पर खिलाफ वर्जियों को रोकना होगा। ओगेदेई कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मेरे सिपाही खानों के खान ओगेदेई खान की अतात नहीं करते और चंगेज खान की कवानीन तोड़ते हैं। अर्तुगरुल कहता है, अगर आप सरहद के चंद सिपाहियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप सारी दुनिया पर कैसे हुकूमत करोगे ओगेदेई खान? ये सुनकर ओगेदेई खान शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर ओगेदेई खान कहता है, मेरे सिपाही मेरे साथ वफादार है, तुम और तुम्हारा सुल्तान झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम इस बात को साबित ना कर सके तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी अर्तुगरुल। दूसरी तरफ खत पढ़ने के बाद गुनल्ब कहता है, हिसामुद्दीन का राजा ने मंगोल जासूसों के बारे में तफसील से लिखा है। आप लोग काफी दूर से आए हो और थक गए होंगे। सफेद दरिया का पानी कैसा था? ये सुनकर वो आदमी कुछ सोचने के बाद कहता है, हमने काफी ज्यादा पिया है, वो अच्छा था। ये सुनकर गुनल्ब समझ जाता है कि ये सल्जूक सिपाही नहीं है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। फिर वो एक कमांडर को बुलाकर कहता है, ये सिपाही काफी थक गए हैं, इनको आराम कराए। इसके बाद वो कमांडर उन सिपाहियों को बाहर ले जाने लगता है तो गुनल्ब उसे आवाज देकर वापस बुला लेता है और कहता है, ये तीनों कासिद नहीं है, ये मंगोल जासूस है। कमांडर कहता है, ये आपको कैसे पता चला हुजूर? गुनल्ब कहता है, जब मैंने इनसे पानी के बारे में पूछा तो इन्हें कहना चाहिए था कि पानी मिट्टी से ज्यादा मीठा था। ये कोनिया के साथ हमारे खुफिया अल्फाज है। कमांडर कहता है, तो फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तीनों की गर्दन उड़ा दूं। गुनल्ब कहता है, नहीं, इनको अभी आराम करने दो, वो यहाँ से निकलकर अपनी असल ठिकाने पर जाएंगे, फिर हम उनका पीछा करके वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, नोयान खुद इस बात का गवाह है कि कुछ निकाबपोश आदमी ने हम पर हमला किया था जब हम आपके कैंप के नजदीक पहुंच चुके थे। वो सिपाही जानते थे कि इस तेले में उन कमांडरों के नाम मौजूद है जो आपके हुक्म की पैरवी नहीं करते। ओगेदेई कहता है, क्या ये सच है कि रास्ते में तुम लोगों पर हमला हुआ था नोयान? नोयान कहता है, ये सच है खान। फिर ओगेदेई कहता है, कौन है वो अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल कहता है, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप दानूब की बजाय सल्जूक जमीनों पर हमला करें। जान ले कि ये लोग कल आपकी हुकूमत छीनने से भी बाज नहीं आएंगे जब उन्हें मौका मिलेगा। ओगेदेई सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, कौन है वो अर्तुगरुल साहब? मुझे इस तेले में मौजूद नाम बताओ। इसके बाद अर्तुगरुल के जहन में वो ख्याल आता है जब वो एक खेमे में बैठकर सुल्तान गयासुद्दीन को खत लिख रहा था, जिसमें वो लिख रहा था, सुल्तान आप मुझे अपना इल्ची बनाकर भेजना चाहते हैं और सरहदों पर सिपाहियों की खिलाफ वर्जियां रोकना चाहते हैं। ओगेदेई खान चंगेज खान की कवानीन की सख्ती से पैरवी करता है। अगर सरहदों पर उसके सिपाही खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसकी जरूर कोई वजह है। मुझे यकीन है कि ओगेदेई खान के कुछ कमांडर उसका हुक्म नहीं मानते। उनको जानना हमारा काम नहीं है, लेकिन ये साबित करना मुमकिन है कि वो मौजूद है। इसलिए आप महल में ये खबर फैला दे कि आप उन कमांडरों को जानते हैं जो ओगेदेई खान का हुक्म नहीं मानते और सरहदों पर खिलाफ वर्जी करते हैं, और उन कमांडरों के नाम आप मेरे जरिए ओगेदेई खान तक पहुंचाना चाहते हैं।
अगर हम सच निकले तो वो कमांडर रास्ते में हमारे लिए जाल बिछाएंगे और वो नामों वाला तेला छीनने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल ओगदेई खान को भी इस मंसूबे के बारे में बताता है तो वो ठंडा पड़ जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है इस तेले में सिर्फ एक ही चीज है और वो है अमन के मुआहदे का कागज जिस पर सुल्तान ने अपने खून से मुहर लगाई है। फिर ओगदेई वो मुआहदे वाला कागज लेकर पीछे चला जाता है और एक कमांडर को कहता है जाओ और उन मरे हुए आदमियों के चेहरे देखो जो अर्तुगरुल साहब के जाल में फंसे थे। ये सुनकर वो कमांडर बाहर निकल जाता है। फिर ओगदेई बैठते हुए कहता है मैं इस मुआहदे पर आपके सुल्तान के शराइत को मानते हुए मुहर लगाऊंगा और वो भी अपने खून के साथ। इस तरह ओगदेई उस अमन मुआहदे पर मुहर लगा लेता है। फिर ओगदेई कहता है लेकिन अर्तुगरुल साहब आपके लिए मेरे पास एक पेशकश है। ये सुनकर अर्तुगरुल सोच में पड़ जाता है। बाहर वो तुर्क कमांडर अर्तुगरुल के साथियों के साथ बैठा हुआ था। मैं ओगदेई खान के फौज में शामिल तमाम तुर्कों का जिम्मेदार हूँ। मैं हर चीज के बारे में जानता हूँ कि कौन क्या है। सल्जूक रियासत तकरीबन खत्म हो चुकी है। अनातोलिया के सिपाही भी माले गनीमत के लिए ओगदेई खान की फौज में शामिल हो जाएंगे। तुर्गुत कहता है आप इतने पुर यकीन मत हो, अनातोलिया में अभी भी ऐसे बहादुर मौजूद है जो माले गनीमत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ये सुनकर वो कमांडर कहता है लेकिन हम फिर भी उनको अपने साथ शामिल कर लेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो बगैर कोई सवाल किए हमारे हुक्म की पैरवी करेंगे। ये सुनकर तुर्गुत को वो ख्याल आता है जब सलेबियों ने उसे कैद कर लिया था और नशा आवर दवा पिलाकर अपने बस में कर लिया था। इसके बाद वो कमांडर उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद तुर्गुत कहता है ये वाज़ेह हो गया है कि ये लोग अनातोलिया में अपने जासूस भिजवा कर तुर्कों के दिमाग खराब कराने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा बाम से, इससे पहले कि ये हमारे साथ कुछ करे। और इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।